आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी ने अपनी मासिक बैठक बुधवार को महिंद्रा पार्क चौक स्थित पंजाबी जायका बैंकेट हॉल में आयोजित की। इस महत्वपूर्ण बैठक में कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के साथ सभी ब्लॉक अध्यक्षों ने आगामी NSUI यानी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ चुनावों पर चर्चा करने के लिए भाग लिया। इस बैठक इस बात पर केंद्रित था कि कैसे पार्टी एकजुट होकर NSUI चुनावों की तैयारी कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि हम युवाओं की आवाज़ को सही ढंग से उठा सके। जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ राव ने चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति और तैयारियों पर अपनी बात रखी। इस दौरान हमने जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ राव से कई सारी मुद्दों पर बातचीत की है, सुनिए। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं पंजाबी जायका रेस्टोरेंट में, जहां पर देख सकते हैं आदर्श नगर की जिला बैठक की हो रही है यहाँ पे और कार्यकर्ता लोग आज एक साथ भोजन कर रहे हैं। क्या मीटिंग बातें रही अध्यक्ष जी? मुख्यतः तो NSUI का जो डूसू का चुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर के वो मीटिंग थी, जो हमारा प्रदेश की तरफ से सर्कुलर आया हुआ है उसको लेकर के हमारी मासिक बैठक होती है। तो उसमें अब की बार हमें सारा फोकस NSUI के प्रत्याशी जो भी आएंगे उनके लिए हम हर बार तैयारी करते हैं, तो इस बार भी हम और ज़्यादा ज़ोर से तैयारी करें और चीज़ें करें जो भी डूसू के चुनाव में नेसेसरी है। वोटर अधिकार दिल्ली में भी शुरू हो रहा है, क्या फर्क पड़ेगा? दिल्ली में तो अभी कोई चुनाव वगैरह भी नहीं है, आप लोग वोटर अधिकार यात्रा दिल्ली में निकालेंगे बिहार के बाद? देखिए, वोट अधिकार यात्रा की बजाय सही नाम ये है कि वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़, हाँ, तो सही नाम ये है और इसी के तहत वोट अधिकार यात्रा चल रही है। आज उसी की कड़ी में सबसे पहले मुस्तफाबाद में है, उसके बाद हमारे ज़िले में भी आ रही है। आप आने वाले दिनों में हम एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आपको सारा शेड्यूल बताएंगे कि क्या क्या उसमें है, किस किस चीज़ों में है। जैसे अभी मैं विधानसभा का नाम नहीं लूँगा, हमारे ज़िले में ही एक विधानसभा है जिसमें 19,000 लोग काटे गए हैं, जिनकी लोकसभा में और विधानसभा के चुनावों में डिफरेंस है, 19,000 वोट उड़ा दी गई। तो उनका काम चल रहा है, तो हम भी वो बम जल्दी फोड़ेंगे। जैसे भाजपा के लोग कह रहे हैं कि PM मोदी की मां को गाली दिया गया, राहुल गांधी का पूरा बिहार में भी पुतला फूका गया, दिल्ली में भी जगह जगह पुतला फूका गया। ऐसा है, बात ये है, मैं आपके माध्यम से उन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी जी की भी कोई माता जी थी, राहुल गांधी जी के भी पिताजी थे, शहीद हुए, उनको विलायती गाय कहा गया और पता नहीं क्या क्या मोदी जी मंच के माध्यम से कहते थे। जबकि ये तो जग जाहिर है कि जो माता जी को गाली दी गई है वो सब प्लांटेड था, बीजेपी का ये आदमी था और बीजेपी के लीडरों के साथ उसकी फोटो है। तो अब ये चीज़ें चलने वाली नहीं है। भारत शिक्षित देश हो चुका है, लोग समझते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो ये चीज़ें ऐसे कोई फालतू की बातें हैं, तूल नहीं होती। राहुल गांधी पूरे बिहार में दौरा किए, यही जो आप बोले वोट चोर बोलते रहे हो, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा बिहार में? क्या फर्क पड़ रहा है? आप आने वाले दिनों में देखना, मैं मोतिहारी और चंपारण गया हूँ। आप गए थे? हाँ, मैं खुद गया हूँ और पूरी यात्रा कवर करके आया हूँ, तो मुझे खुद पता है कि एक्चुअल में लोगों को समझ आ रहा है कि ये हम चाहे ना चाहें ये ज़बरदस्ती सत्ता को हथिया रहे हैं। जैसे 2020 के चुनाव में तकरीबन 7 सीटें ऐसी थी तो ज़बरदस्ती हराई गई, तब कि वो जीत चुके थे। बिहार में सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग किया गया। इस बार वो चीज़ नहीं होने वाली। लोगों में बहुत ज़्यादा उबाल है, रिबेल हैं लोग, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा मैंडेट आएगा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार छोटे छोटे कार्यक्रम में जा रही है, बड़े से बड़े कार्यक्रम में देखी जा रही है, खूब दौरा कर रही है, जगह जगह जा रही है। आप भी उसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जहाँ से वो मुख्यमंत्री जी हैं? बिल्कुल, मैं उसी विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ और जहाँ से मुख्यमंत्री हैं। एक सबसे बड़ी बात आपको मैं बताता हूँ, रेखा जी जो काम कर रही हैं, उन्होंने कहा बाढ़ में मैं कुछ नहीं होने दूंगी। आपको बाढ़ में कहां दिखी हुई? कांग्रेस प्रेसिडेंट आपको बाढ़ में राहत सामग्री लेते हुए,
डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हर जगह दिखे, वो तो आए, फोटो खिंचवाई और चली गई। और उसके अलावा आप मुझे ये बताओ, शालीमार बाग विधानसभा उनकी विधानसभा है ना साहब, मैं भी वहीं से आता हूँ। तो शालीमार बाग विधानसभा में छोटी छोटी चीजें हैं। अभी 2 दिन पहले नहर में डूबने से 2 बच्चे गुजर गए। तो अगर इतना ही उनको ध्यान है तो उस नहर पे काम क्यों नहीं हुआ, वो आपको शायद नहीं पता है। उससे पहले भी जो क्षेत्र में वो बच्चे डूबे हैं नहर में, वो वहां से पार्षद भी थी और कोई साफ सफाई नहीं, कोई ध्यान नहीं। और 35 करोड़ के सौंदर्यकरण की योजना उन्होंने पास कर ली, लेकिन मौके पे कुछ भी नहीं है। क्या आप बात कर, जगह जगह बोर्ड तो लगे, कूड़ा मुक्त दिल्ली अभियान चलाया गया था पिछले दिनों। यही तो काम हो रहा है कि सब चीज विज्ञापन बहुत अच्छे देती है, फोटो बहुत अच्छा खिंचवाती है, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं। आप आइए, आपको आमंत्रित करता हूं, मेरे साथ चलिए, मैं आपको 50 चीज दिखाऊंगा शालीमार बाग में। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ राव जी। तो आज का जो मुख्य एजेंडा है वो NSUI चुनाव का रहेगा। तो कुछ एक बातें हमारे को प्रदेश की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि आपको बताई जाए और आप सब लोगों को उसकी जानकारी दी जाए। उससे पहले हर बार यहां से केशव महाविद्यालय से जो पैनल NSUI की तरफ से लड़ता है, वो हम लोगों के बीच में जोरदार तालियां। ये पीयूष शाह, गौतम माथुर, कृष्णा, ये 3 होनहार बच्चे यहाँ से केशव महाविद्यालय से, इनको जोरदार बधाई। आशा करेंगे हम हर चीज में आप लोगों के साथ खड़े हैं। दीपक जी, कोई भी चीज की आवश्यकता हो जिले की तरफ से हमेशा इनके साथ